गोदी एंकरों कुछ तो शर्म करो। ये बात आज मुझे बताओ क्यों कहनी पड़ रही है। क्योंकि जो राग दरबारी गोदी एंकर है ना, उनके चैनल के पत्रकारों के साथ दो घटनाएं घटी। एक पिछले साल घटी थी और एक इस साल घटी है, मतलब ये अभी घटी है। बस फर्क इतना है कि जो पिछले साल घटना घटी थी वो जिस आका की राग दरबारी करते हैं, उनके दुलारे, उनके लाडले, उनके राज दुलारे ने इनके पत्रकार से और महिला पत्रकार से बदसलूकी की थी। लेकिन ना ये मोदी से सवाल कर पाई, ना शाहबाबू से, ना नड्डा से सवाल कर पाई। लेकिन जैसे ही विपक्षी पार्टी के एक नेता के सुरक्षा कर्मी ने इनके पत्रकार से छीना झपटी कर दी, तो तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उसे धमकी और चेतावनी दी जाने लगी। यही नहीं, विपक्षी पार्टी के नेता, बड़े वाले नेता को बताया जाने लगा नैतिकता क्या होती है, समझाया जाने लगा कि अपने गुंडे मवालियों को संभाल लीजिए। लेकिन जब इनके आका के दुलारे ने इनके ही महिला पत्रकार से सरेआम लाइव इन्हीं के चैनल पर बदतमीजी बदसलूकी की थी, तो मैडम जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक चैनल टाइम्स नाउ किस तरह से पूरी तरह भक्ति में लीन हो चुका है। 2 चरण के चुनाव कैसे भी करके मोदी जी के, बीजेपी के हक में चले जाएं, इसका पूरा का पूरा एजेंडा इस चैनल ने उठा रखा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज मैं एक पहले वीडियो आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो को गौर से देखना चाहिए। ये मैडम दिख रही है ना, ये मैडम है टाइम्स नाउ की एडिटर इन चीफ। वैसे तो पत्रकार का पेशा होता है निष्पक्ष रहना। मैं खुद कहता हूं कि अगर कोई भी हो, कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, सुरक्षा कर्मी हो, कोई भी पत्रकारों से बदसलूकी नहीं कर सकता। लेकिन इस दौर में इन पत्रकारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब एडिटर इन चीफ दो अपने ही चैनल के पत्रकारों के साथ हुई एक जैसी घटनाओं पर अलग अलग तरह के फैसले लें, तो इन पत्रकारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज मैं पहले वीडियो आपको दिखाता हूं, वीडियो देखिए। Kumar, our group editor in chief with us. Navika, Times Now crew attacked, our camera broken inside the Aam Aadmi Party office. Well, this is the manner in which, for the second time, the Aam Aadmi Party has behaved with Times Now. Earlier, when Sheesh Mahal was exposed, Aam Aadmi Party had put in jail our reporter Bhavna Kishore. This time around, Akanksha and our video journalists have been manhandled and slapped. And I just want to say this to Mr. Arvind Kejriwal. Mr. Arvind Kejriwal, please control your media coordinators and your goons that work in Aam Aadmi Party. Any reporter, any video journalist of Times Now, if they touch them, if they so much as touch them, you will have the wrath of the entire public of Delhi to bear at this point in time. And this is not an empty threat. This is a journalist speaking for her fellow journalists and an entire team that sits in this room. All of us who sit here, each one of these journalists, you will have to face the questions that we have, because we don't use the goon tactics that you do and your party does, but we have questions which we will continue to hurl at you. Right. Questions that you will And need to answer. we will name and shame these people, Navika. तो दरअसल आपको पता है, ये शीश महल मैडम जिसको शीश महल कह रही है ना, वो दरअसल मुख्यमंत्री आवास का जिक्र है। इनको जैसे ही जानकारी मिलती है, ये और इनके एक और वाले हैं अपने ज्ञान की पाठशाला सजाने वाले, वो दोनों के दोनों अरविंद केजरीवाल के पीछे हाथ पैर धोकर पीछे पड़ जाते हैं। उनको लगता है पर्दे इतने करोड़ के, घर इतने करोड़ का, इतना पैसा गबन कर लिया। हाँ, मोदी शाह और उनके लाडले नहीं खा पा रहे हैं पैसा। ये सारा का सारा पैसा सोचिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गप्पा गप कर लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर इनकी जुबान को कांट मार जाती है। तो हुआ यूं कि इन दिनों स्वाति मालीवाल के मामले पर बीजेपी ने इन्हें एजेंडा दिया है, तो उसी के आधार पर ऑपरेशन शीश महल, ऑपरेशन पता नहीं कौन सा ब्लैक डॉलर, अलग अलग तरीके से ये अरविंद केजरीवाल का जो छवि है उसे खराब करने की कोशिश कर रहा है। उसे लेकर चल रही होगी पत्रकारिता। उसी दौरान आपने इनके ही टीवी पे देख लिया कि इनके कोई कैमरामैन थे, उनके कैमरे पर हाथ मारा, उसका कैमरे का कुछ चीज निकल आई और उसको पत्रकारिता पर हमला, देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताते हुए मैडम जी ने लाइव चैनल पर आकर धमकी दे डाली। कह दिया अरविंद केजरीवाल से कि अपने गुंडों को संभाल कर रखिए। जी मैं नहीं कह रहा, उन्होंने गूंस शब्द का इस्तेमाल किया और गूंस होते हैं गुंडे। तो यानी अरविंद केजरीवाल ने गुंडे पाल रखे हैं इनके कहने के मुताबिक। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, नविका कुमार हैं, पहले इन्हीं का ये वाला ट्वीट देख लीजिए, वीडियो के साथ डाला। इनको लगा इससे इनके आका खुश होंगे, लेकिन इनकी परतें कैसे खुलेंगी अभी आगे आके आपको दिखा रहा हूं। मिस्टर अरविंद केजरीवाल, कंट्रोल योर मीडिया कोऑर्डिनेटर्स एंड गूंस। ये क्या कह रही हैं?
मीडिया कोऑर्डिनेटर्स के साथ साथ अपने गुंडों को संभाल कर रखिए, अरविंद केजरीवाल से कह रही हैं। सुनिएगा भी, दिस इज ए जर्नलिस्ट वार्निंग। बहुत बढ़िया मैडम, पत्रकारिता का अंदर का भाव आत्मा आपके अंदर की जागी है, बहुत अच्छा, ये जागनी चाहिए थी। और मैं भी कहता हूं जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ये सही क्यों हो रहा है मैं अब बताता हूं आपको। पहले एक और देखिए, अपनी बहादुरी वाली पत्रकारिता पर उछल उछल कर एक नहीं कई ट्वीट किए गए। टाइम्स नाउ ने भी ट्वीट किया, क्या लिखा ऑन कैमरा, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर मिसबिहेव विद टाइम्स नाउ रिपोर्टर जो भी है आकांक्षा सिंह का, जो भी वीडियो जर्नलिस्ट पुश्ड एंड स्लैप्ड। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने टाइम्स नाउ की जो रिपोर्टर है उनके साथ उनको धक्का मुक्की की और थप्पड़ जड़ा। इफ यू टच एनी रिपोर्टर और वीडियो जर्नलिस्ट ऑफ टाइम्स नाउ देन यू विल फेस the wrath of the entire public of Delhi. We have questioned which will continue to hurl at you Navika Kumar's message to Delhi CM Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party. बहुत बढ़िया मैडम जी, आपके अंदर का पत्रकार जागा। इन्होंने कहा है कि अगर आपने हमारे यानी टाइम्स नाउ की किसी भी पत्रकार को छूने की कोशिश की ना तो आपको श्राप लगेगा दिल्ली का। ये नविका कुमार जी के अंदर की पत्रकारिता जागी है। लेकिन जानते हैं, अब आपको लेकर चलता हूं दूसरे वीडियो की तरफ जो पिछले बरस का है, लेकिन इनकी नैतिकता, इनकी पत्रकारिता कहीं जमीन के भीतर कई हजार फीट गड़ के रह गई थी। क्यों? क्योंकि उस जगह था मोदी जी का लाडला ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसने इन्हीं की महिला पत्रकार से बदतमीजी की थी, माइक तोड़ दिया था, लेकिन ये फोटो खिंचवा रही थी। पहले आप देखिए, वीडियो देखिए। आपके खिलाफ अब चार्जशीट दायर हो गई। चार्जशीट में कई सारी चीज सामने आ रही है, 354 AD सब कुछ मेरे खिलाफ मेरे पास बोलने के आपके लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, आप सजा के हकदार हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही है कि आपको पार्टी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है। कोर्ट में चलिए, कोर्ट में। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक, so this was Brightbhushan Sharan Singh who just misbehaved with the media persons, and he has just, while we were speaking to him, he did not respond. He behaved in a rude manner, and that is what the Brightbhushan Sharan Singh, the BJP MP, who is accused of the alleged sexual harassment charges by the top wrestlers of the country, behaves in this manner when we try. तो देखिए, हट उठ इस तरीके से बुलाओ। जब महिला पत्रकार ने कहा ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप उससे, उसके बावजूद भी नहीं माने, अपनी गाड़ी में बैठे और माइक तोड़ दिया। यही इसी चैनल के टाइम्स नाउ के माइक को ब्रजभूषण शरण सिंह ने तोड़ दिया था। लेकिन नहीं, ये मोदी को नैतिकता नहीं सिखाई जाएगी कि प्लीज मिस्टर मोदी, दिस इज द वार्निंग टू यू, मिस्टर नड्डा, मिस्टर शाह, वार्निंग टू यू, प्लीज कंट्रोल योर MP एंड गून्स। तब नहीं है शब्दावली निकलेगी, क्योंकि नैतिकता इनकी यही कहती है। ये एजेंडेधारी चिढ़ जाते हैं गोदी मीडिया के नाम से। मैं तो कहा ना, किसी और चैनल की बात होती तो कहता भी नहीं। ये पिछले बरस की है, ना इस पर पाठशाला हो पा रही थी और ना इनकी नैतिकता जाग रही थी। अब टाइम्स नाउ उछल उछल कर बता रहा है कि उनकी मैडम ने यानी नविका कुमार जी ने कैसे अरविंद केजरीवाल को नैतिकता सिखाई है। ये नैतिकता मोदी जी को भी सिखा देती ना, ये नैतिकता सिखा देती शाह बाबू को भी ना, सिखा देती ना नड्डा जी को भी ना। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आप आम आदमी पार्टी को घेर रही हैं, ये अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये पत्रकारिता होनी चाहिए। लेकिन इस देश का सम्मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने वाला बीजेपी का, मोदी का लाडला सांसद जब आपकी पत्रकार से बदतमीजी कर रहा था तो मुंह में दही जमा कर क्यों बैठे थे आप लोग? कहां गए थे? बताइए, मणिपुर वाले मामले में मुंह में दही जमा कर क्यों बैठे थे? क्यों नहीं बोल पाए थे? ये इनका दोगलापन है। तभी तो कह रहा हूं, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया रखो, कुछ तो नैतिकता का पालन करो ना। ये गोदी एंकर ना, गोदी पत्रकार इसीलिए जाने जाते हैं। दरअसल हुआ क्या है, जब से चुनाव शुरू हुए ना तब से मोदी, शाह, बीजेपी इनकी परतें खुल गई हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर ये शराब माफियाओं से पैसा लीलते हैं, ये सट्टा कारोबारियों से पैसा लीलते हैं, बीफ यानी गाय का मीट बेचने वाली कंपनियों से पैसा लीलते हैं, जिनकी दवाइयां सैंपल में फेल हुई उनसे पैसा लीलते हैं। ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुलकर धांधली करते हैं। इनको कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा था, ये समझ गए थे नहीं मिल रहा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद अब उनको जमानत मिल गई तो गले में अटक गई फांस।
तो उन्होंने क्या किया, स्वाति मालीवाल के मुद्दे को इतना बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, मानो स्वाति मालीवाल का मुद्दा मणिपुर की उन महिलाओं से भी बढ़कर हो गया है। स्वाति मालीवाल का मुद्दा इनकी अपनी पत्रकार से बढ़कर हो गया है। स्वाति मालीवाल का मुद्दा उन महिलाओं से बढ़कर हो गया है जिन्होंने देश का मान बढ़ाया था और बीजेपी का सांसद, मोदी जी का लाडला सांसद, उन पर यौन और शोषण का आरोप था। ये दोहरा पत्रकारिता जो जीवन जी रही है ना, अच्छा है मैडम, आने वाला वक्त सबका हिसाब करेगा, एक एक का हिसाब करेगा। नमस्कार।